हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। देखो जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 8 गति का। ओके, उसमें हम पढ़ चुके हैं, जो हमारी पिछली वीडियो में है उसमें हमने पढ़ा था। पिछली वीडियो में गति की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। ओके, और गति का जो हमने सरल रेखीय गति का एक टाइप है जो सरल रेखीय गति, वो पढ़ा था हमने। और हमने पढ़ा था एक समान गति और असमान गति। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा गति की दर का मापन, यानी कि गति की दर क्या होती है। ओके, तो देखिए गति की दर का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। यानी कि देखो, आप जब भी अभी कभी देखा होगा आपने टेलीविज़न में, जब क्रिकेट का एक मैच हो रहा होता है तो नीचे जब बॉलिंग जो बॉलर बॉल करता रहता है, तब आपने देखा होगा जब उसकी नीचे स्पीड दिखाई हुई होती है, जैसे आपकी बुक में भी दिखा रखा है कि गेंद फेंकने की जो दर है यानी कि चाल है उसकी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिखाते हैं। जैसे 140, 143, 145 ऐसे बॉलर की जो बॉल की स्पीड है वो दिखाई जाती है। ठीक है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी कि उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग होता है कि जो बॉलर वो बॉलिंग कर रहा है उसकी जो स्पीड है बॉल फेंकने की वो क्या है, 1 घंटे में 140 किलोमीटर। ओके, और आपने रोड पे भी चलते हुए देखा होगा, रोड पे साइन बोर्ड लगे होते हैं, उस पे भी हमारी जो ट्रैफिक की है वो स्पीड लिमिट लिखी होती है। जैसे लिखा होता है कि 50 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये जो सिग्नल बोर्ड पे जो लिखा होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग यही होता है क्या, कि वो दिखाया गया है, गति की दर को दिखाया गया है। यानी कि जो चाल है आपकी गाड़ी की, ये कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तक, यानी कि या फिर 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इससे ज़्यादा स्पीड आपने नहीं चलानी है। तो ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल, जो आपकी गाड़ी है उसकी चाल को निर्धारित करते हैं। ओके, तो चलिए हम पढ़ रहे थे गति की दर। गति की जो दर है उसका मीनिंग क्या है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। यानी कि अगर कोई वस्तु किसी दूरी को तय करने में जितना समय लेती है, अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें उसकी क्या निकल जाती है, गति की दर। गति की दर का मतलब होता है उसकी चाल। ओके, तो जो चाल होती है किसी भी वस्तु की, वो सभी वस्तु की समान नहीं होती, हर वस्तु की जो चाल है वो अलग अलग होती है। ओके, तो जो चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। किसमें मेजर करते हैं हम, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में क्यों करते हैं, क्योंकि जो चाल का जो फॉर्मूला है वो होता है तय की गई दूरी और डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि समय। तो देखिए, अगर कोई वस्तु मान लो टी टाइम में एस दूरी तय करती है, टी टाइम में अगर एस दूरी तय करती है कोई वस्तु, तो उसकी जो चाल होगी वो क्या होगी, एस डिवाइडेड बाय टी, है ना। यानी कि उसकी दूरी को किससे डिवाइड कर देंगे, समय से। तो दूरी किस में होती है, मीटर में, और समय किस में है, टाइम किस में है, टाइम होता है सेकंड में। तो जब हम सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, मीटर सेकंड का माइनस, यानी कि इनवर्स। तो हो गया, चाल की जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ये होता है हमारा चाल का मात्रक। तो एवरेज जो चाल होती है, अगर कोई वस्तु, हमेशा ऐसा तो फिक्स नहीं है कि कोई वस्तु जो चाल, कोई गति कर रही है जो वस्तु, उसकी चाल हमेशा सेम हो। क्यों, क्योंकि उसकी जो गति करने की दर है वो डिफरेंट हो सकती है। हर एक समान गति से चाल उसकी नहीं हो सकती। तो एक समान गति से वो चाल नहीं करती, तो उसकी क्या निकालते हैं हम, हमेशा औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल कैसे निकालते हैं, मान लो उसने स्पीड अलग अलग थी, उसकी चाल की गति अलग अलग थी, लेकिन जो उसने कुल दूरी तय की, अगर हम उसको कुल समय से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, औसत चाल। क्योंकि जो गति करने की दर है वो फिक्स नहीं हो सकती, कभी गाड़ी हमारी तेज होती है तो कभी धीरे होती है, तो चाल गति करने की दर क्या है, अलग अलग होती है। इसलिए क्या निकालते हैं हम, औसत चाल। ठीक है, और अगर कोई वस्तु एस दूरी तय करती है और टी टाइम लेती है तो उसकी चाल क्या होती है, एस बाई टी, यानी कि, और चाल को हम डिनोट करते हैं किससे, वी से, वी फॉर वेलोसिटी। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है दिशा के साथ चाल। दिशा के साथ चाल का मतलब होता है, अगर हम कोई वस्तु की जो गति की दर है उसके साथ साथ अगर दिशा को भी हम ऐड कर दे, उसकी भी बात करें तो बहुत ही व्यापक स्थिति हो जाती है हमारे पास, बहुत ही व्यापक हो जाती है उसकी गति की दर। कैसे, अगर कोई वस्तु, जैसे मान लो
वेग, एक वर्ड आता है इसमें वेग। वेग का मतलब क्या होता है? एक निश्चित दिशा में चाल। अभी हम चाल पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो जो गति करने की दर होती है वही हमारी चाल होती है। लेकिन एक निश्चित दिशा में अगर जो चाल अगर हम निकाल लें तो वो क्या होता है? वेग। वेग का मीनिंग क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में चाल, यानी कि चाल के साथ साथ उसकी क्या और ऐड कर दी हमने? दिशा, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेग। और वेग क्या मतलब होता है? वेग का मीनिंग जो होता है, वेग का मीनिंग होता है यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि उसकी चाल में जो चेंज हो रहा है बार बार। अभी हमने पढ़ा था कि चाल जो है फिक्स नहीं होती, हर एक की गति करने की दर अलग अलग है, ठीक है। कुछ दूरी, मान लो कोई गाड़ी दूरी तय करती है और वो दूरी तय करने में क्या अलग अलग स्पीड लेती है, अलग अलग गति की दर रखती है। पहले कुछ 1 घंटे के लिए अलग दर थी उसकी, 60 की स्पीड पे चल रही थी, अगले 1 घंटे वो 20 की स्पीड पे थी, अगले 1 घंटे फिर 60 की स्पीड पे थी। तो क्या हो गया? गति करने की दर अलग अलग है, ठीक है ना। तो जो गति करने की दर है यानी कि उसमें जो चेंज हो रहा है बार बार, उसे ही हम क्या करते हैं? वेग। वेग इज द क्या होता है? एक निश्चित दिशा में चाल, मतलब औसत जो वेग अगर हम निकालेंगे किसी का औसत वेग उसका वस्तु का, तो क्या होगा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जो वेग है वो फिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि जो चाल होती है एक निश्चित दिशा में, अभी हम देखो इसकी बात करते हैं, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। ओके, वस्तु का जो वेग होता है वो समान भी हो सकता है और या असमान भी, बराबर भी हो सकता है या फिर बराबर नहीं भी हो सकता। यह वस्तु की चाल पे डिपेंड करेगा कि उसकी चाल अगर समान है तो समान वेग रहेगा, उसकी चाल अगर बदल रही है हर टाइम के साथ साथ तो उसका वेग भी बदलता रहेगा। और दूसरा वेग किस पे डिपेंड करेगा? उसकी दिशा पे। अगर दिशा एक ही है तो भी उसका वेग सेम रहेगा, अगर दिशा भी चेंज हो रही है तो भी उसका वेग चेंज हो जाता है। अगर उसकी दिशा में या चाल में परिवर्तन होता है तो वेग में भी परिवर्तन होगा। ओके, तो वस्तु का जो वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम। अगर मान लो जो वेग है वस्तु का वो समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, मतलब उसकी चाल भी सेम है और दिशा भी सेम है, तो जो उसका टोटल जो औसत वेग आएगा पूरा, अगर हम वेग औसत वेग निकालेंगे तो आएगा प्रारंभिक वेग, यानी कि जिस वेग से उसने स्टार्ट किया वो प्लस उसका जो अंतिम वेग, जब हमारी जो यात्रा खत्म हुई थी उस टाइम उसका वेग क्या था, स्टार्ट करते टाइम क्या था और अंतिम जो लास्ट में क्या था, दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? औसत वेग निकल जाएगा, उसका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है, जिसको हमने डिनोट किया है u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। ओके, u उसका क्या है? प्रारंभिक वेग है उस वस्तु का, और v क्या है? अंतिम वेग, ठीक है। तो ये आ गया हमारा औसत वेग। तो वेग आपको बस पता होना चाहिए, वेग सिर्फ इतना है, चेंज इन उसकी स्पीड। ओके, चलिए, तो बस इतना ही है इस टॉपिक में। हम आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। गति की दर जो आपने अच्छे से अपनी बुक में से दोबारा पढ़नी है, रीड करना है बुक में से, और आपने नोट्स भी तैयार करने हैं इसके। जो हमारी चाल हमने बताई, चाल क्या होती है? चाल जो होती है हमारी किसी भी वस्तु की, अगर हमें चाल निकालनी है तो चाल निकालने का मतलब उस वस्तु की गति की दर निकाल रहे हैं हम, क्या कि उसकी चाल है क्या, उसकी कैसे निकालेंगे? उसकी दूरी, यानी कि उसने कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की। ओके, तो वस्तु की जो चाल होती है औसत चाल, उसके वस्तु के द्वारा टोटल दूरी तय की गई है और कितने समय में तय की गई है, उससे हम निर्धारित करते हैं उसकी औसत चाल को। तो औसत चाल इक्वल टू वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और लिया गया कुल समय। तो ये होता है हमारा औसत चाल। और औसत वेग की बात करें हम तो वेग हो जाता है हमारा किसी एक निश्चित दिशा में अगर हम चाल हम उसकी निकाल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? वेग, ठीक है। तो वेग में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? वेग में परिवर्तन होता है हमारा वस्तु की चाल में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसके वेग में भी परिवर्तन होगा, और वस्तु की दिशा में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसकी वेग में परिवर्तन होगा। अगर ये दोनों एक समान है, चाल भी और दिशा भी, तो जो उसका औसत जो वेग आएगा वो आएगा उसका प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, और उसका हाफ कर देंगे तो वो निकल जाएगा उसका औसत वेग, ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक हमने पढ़े हैं, गति, चाल और वेग, इनके दो न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण दिया है आपको 8.1, बहुत ही इजी है, वो आपने खुद से करना है। और 8.2 दो उदाहरण दिए आपकी बुक में, दोनों उदाहरण आपको खुद से करने हैं और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसके सॉल्यूशन करके इसकी पिक सेंड करनी है। ओके, तो अगला टॉपिक आता है हमारा वेग में परिवर्तन। जो अभी हमने वेग पढ़ा उसमें जो परिवर्तन होगा तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे उसे हम त्वरण कहते हैं, लेकिन ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे त्वरण के बारे में। तब आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, दोबारा से रीड करिए और नोट्स प्रिपेयर करिए अपने, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।